अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जैसे हमारा टॉपिक पीरियड नंबर 3 के ऑक्साइड्स का चल रहा था, ठीक। इससे पहले हमने ऑक्साइड्स को डिस्कस किया। आज हम ऑक्साइड्स का क्या डिस्कस करने वाले, नेचर। क्या डिस्कस करने वाले? नेचर। कि ये जो पीरियड नंबर 3 के जितने भी ऑक्साइड्स हैं, पीरियड नंबर 3 के जितने भी ऑक्साइड्स हैं, इन ऑक्साइड्स के बीच जो पीरियड नंबर 3 का एलिमेंट है और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है, जिसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, वो कौन सा है और वो कौन से होंगे, और क्या लेफ़्ट टू राइट ये इंक्रीज़ होंगे या डिक्रीज़ होंगे, कौन सा करेक्टर इंक्रीज़ होगा, कौन सा डिक्रीज़ होगा। तो ये चीज़ तो आपको पता चल गई कि हम पीरियड नंबर 3 के क्या डिस्कस कर रहे हैं, ऑक्साइड्स। क्या डिस्कस कर रहे हैं? ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स क्या था? ऑक्साइड्स क्या था ये तो मैंने आपको बता दिया था कि ऑक्साइड जो असल में क्या है, द बाइनरी कंपाउंड। क्या है? द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स। अगर ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कोई केमिकल बॉन्ड बना के कोई कंपाउंड को जनरेट करेगा, उसे हम आज के बाद ऑक्साइड्स कहेंगे, ठीक। अब हमारे पास जो है पीरियड नंबर 3 टारगेट है, पूरा पीरियोडिक टेबल टारगेट नहीं है, पीरियड नंबर 3 टारगेट है, ठीक। तो उनके ऑक्साइड्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उनके मेन की पॉइंट्स या बुलेट पॉइंट्स जिसे हम कहते हैं, इसे हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए कि पीरियड नंबर 3 में आपको सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस वगैरह मिलेंगे, ठीक। तो पहला एलिमेंट कौन है? सोडियम। दूसरा कौन है? मैग्नीशियम। ये क्या कह रहा है बुलेट पॉइंट में पहले नंबर पे आपसे? द सोडियम एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड्स आर आयोनिक। मतलब कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि सोडियम का ऑक्साइड और मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है, ठीक, इनके बीच में जो केमिकल बॉन्ड होगा, वो कौन सा केमिकल बॉन्ड होगा? वो होगा आयोनिक बॉन्ड। कौन सा होगा? आयोनिक। और ये चीज़ हम आगे जाके केमिकल बॉन्डिंग में इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे कि आयोनिक बॉन्ड असल में कब बनता है और कौन सी कंडीशन इसकी होती है, ठीक। आयोनिक बॉन्ड उस वक्त बनता है जब मेटल और नॉन मेटल का कम्बिनेशन हो। जैसे सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल जब आपस में मिलते हैं तो उसके बीच कौन सा बॉन्ड प्रोड्यूस होता है? आयोनिक। वही पॉइंट वो पहले स्टार्ट में आपको कह रहा है, सोडियम मैग्नीशियम ऑक्साइड आर आयोनिक। मतलब सोडियम का जो ऑक्साइड होगा, मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड होगा, वो बाय नेचर क्या होगा? आयोनिक। मतलब उनके बीच कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा, ठीक। नंबर 2, दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, ठीक। द एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज मोस्टली आयोनिक एंड हैज ए सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम चूंकि बॉर्डर लाइन को टच कर रहा है, तो इस वजह से इसका जो आपके पास ऑक्साइड होगा वो मोस्टली आयोनिक होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बीच आयोनिक बॉन्ड 60% होगा, लेकिन 40% क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये 3 ये 2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में आपको 60% आयोनिक बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? 60% आयोनिक बॉन्ड मिलेगा, और 40% आपके पास क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होगा? कोवेलेंट। चूंकि आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, यही पॉइंट वो आपको यहां पे बता रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज मोस्टली आयोनिक। मोस्टली आप इसको आयोनिक ही कहोगे, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं कह सकते इसमें। एंड एज ए सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर, कुछ खसूसियत की वजह से सिग्निफिकेंट कैरेक्टर भी रखता है कोवेलेंट का, ठीक। मतलब 60% ये आयोनिक बॉन्ड है और 40% ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक। जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्या चीज? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्या स्टेटस होगा? ठीक। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एज ए कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड में कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस होगा। और ये अभी हमने जेंड मॉलिक्यूल में ये चीज़ पढ़ा भी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है उसकी ज्योमेट्री क्या बनती है? इस तरह की कुछ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। क्या बनती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट। वही बात वही तरह से कह रहा है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एज ए कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब इसकी खसूसियत कोवेलेंट की है, इसका मतलब इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक। नंबर 4 पॉइंट की तरफ आते हैं।
The oxides of silicon, phosphorus, sulfur and chlorine as a covalent character। कहने का क्या मतलब है कि सिलिकॉन का जो ऑक्साइड होगा, फास्फोरस का जो ऑक्साइड होगा, सल्फर का जो ऑक्साइड होगा, क्लोरीन का जो ऑक्साइड होगा, इनकी जितने भी ऑक्साइड्स है ये सारे के सारे आपके पास क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर के मालिक है। इसका मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब किसी दो एटमों के बीच हमारे पास आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है, मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है इसका फैसला न मैं करूँगा न आप करोगे। ये हर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को जब हम निकालेंगे इसका फैसला वो करेगा, ठीक, कि इसके बीच आयोनिक है या कोवेलेंट है। यहाँ पे आते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, चार्ट बनाया हुआ है जो बुक में आपका बना हुआ है, ठीक। ऑक्साइड्स पहले स्टार्ट में लिख चुका हूँ, मतलब सोडियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, टेट्रा फास्फोरस एक्सॉक्साइड, टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, डाइक्लोरो ऑक्साइड, डाइक्लोरो हेप्टा ऑक्साइड, ये आपके पास ऑक्साइड्स है, ठीक। इनका करेक्टर, इनका नेचर क्या है, इनका नेचर क्या है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा सोडियम ऑक्साइड का क्या है, आयनिक करेक्टर, आयनिक है, मतलब इसके बीच आयनिक बॉन्ड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का आयनिक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोस्टली आयनिक है, मोस्टली आयनिक है, कोवेलेंट करेक्टर भी पाया जाता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड कोवेलेंट है। फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन की जितने भी ऑक्साइड्स है ये सारे के सारे बाय नेचर कोवेलेंट है, मतलब इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड पड़ता है। हमें कैसे पता चला, कैसे पता चला, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाला। क्या निकाला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक। अब जब मैंने सोडियम ऑक्साइड का जब मैंने डिफरेंस निकाला तो ये डिफरेंस मेरे पास आया। अब आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे कि सर ये हम कैलकुलेट कर रहे थे लेकिन ये डिफरेंस हमारे पास नहीं निकल रहा था, ये किस तरह का डिफरेंस आया है, ठीक। तो जरा देखिए, मैंने यहाँ पे लिया सोडियम ऑक्साइड, क्या लिया, सोडियम ऑक्साइड लिया, ठीक। अब जब मैंने सोडियम ऑक्साइड लिया तो स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्होंने सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनको मालूम होती है, ऑक्सीजन की मालूम होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके लिए लिख के दी हुई है, लेटेस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो अपडेट हो चुकी है, ठीक, जो अपडेट हो चुकी है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 3.44, सोडियम की क्या है 0.93, मैग्नीशियम की 1.31, एल्यूमिनियम की 1.61, सिलिकॉन की 1.9, फास्फोरस की 2.1, सल्फर की 2.5 और क्लोरीन की 3.1। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेटेस्ट अपडेटेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं आपकी खातिर यहाँ पे लिख चुका हूँ। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट जब सोडियम और ऑक्सीजन का डिफरेंस निकालते हैं तो वो डिफरेंस ये नहीं आता, स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं, वो कहते हैं सर सोडियम के दो एटम है, मतलब सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.93 है तो 0.93 है, मैंने पहले इनको जमा करना है। स्टूडेंट का ये ख्याल होता है, ये सोच होती है स्टूडेंट की, ठीक। मैं इसको जमा करूंगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 दुनिया 18, 18 8 एक से ये पॉइंट आ जाएगा वो, मतलब टोटल डिफरेंस ये है। मतलब दो सोडियम है, मैंने दो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ली, ठीक, और उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने माइनस किया किससे, 3.44 1.86 से हमने माइनस किया, ठीक। जब आप इसको माइनस करोगे, जैसे 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया 8, यहाँ पे हो जाएंगे 13, 13 में से 8 गया, ये 14 में से 6 गया, ये हो जाएंगे 8 और यहाँ पे हो जाएंगे 13, 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया, ये कितने हो जाएंगे 3 और 2 5, ठीक। यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, ये डिफरेंस तो ये आ रहा है। स्टूडेंट के जहन में अक्सर सोडियम ऑक्साइड का जो डिफरेंस वो निकालते हैं वो ये वाला करते, असल में वो बड़ी गलती कर रहे हैं। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं इस केस में। ऐसा क्यों, सोडियम ऑक्साइड में हमने सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जमा करके सोडियम से निकालना नहीं है, ये गलत मेथड है, ये गलत मेथड है, ठीक। हम जब कभी आयोनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं वो दो एटमों का ताल्लुक होता है, दो एटमों का। हम यकमुश 3 एटम नहीं लेंगे, यकमुश हम 4 एटम नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास Na2O है, मिसाल के तौर पे ये ऑक्सीजन है -1 Na+1,
यहाँ पे Na+1, यहाँ पे -1, मतलब -1 -1 -2 ऑक्सीजन है, ठीक, और ये +1 है। हमने क्या करना है, हमने देखना है कि सोडियम का इस ऑक्सीजन के साथ, इस सोडियम का इस ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, ठीक। हमने ये देखना है कि इस सोडियम का इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना हुआ है। तो हम क्या, अक्सर स्टूडेंट मैंने देखे हैं वो ये गलती करते हैं, वो 2 सोडियम के इलेक्ट्रॉन को जमा कर देते हैं और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से निकालते हैं, फिर एतराज़ करते हैं सर ये टेबल गलत है, सर इस टेबल में जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिया है ये इस तरह नहीं है, ये आना चाहिए, ये क्यों आ रहा है। गलत। आपने इन दोनों को जमा नहीं करना है, आपने सोडियम का ऑक्सीजन के साथ एक एंगल पे चेक करना है, दूसरे एंगल पे आपने इस ऑक्सीजन का इस सोडियम का इस ऑक्सीजन के साथ इस एंगल में चेक करना है। कहने का क्या मतलब है कि मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन और सोडियम का यकमुश्त एक एक करके सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी है 3.44, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कितनी, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.93। अगर मैं इसको माइनस कर दूं, जैसे 4 में से 3 गया, जैसे 4 में से 3 गया 1, क्या आया 1, यहाँ पे आया, देखिए 1 यहाँ से आया 14, 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया 5 पॉइंट, यहाँ पे कितना बचा 2, 2 में से 0 गया तो 2। क्या जो टेबल में जो डिफरेंस दिया हुआ है, क्या ये वही डिफरेंस नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। स्टूडेंट को अक्सर मैंने देखा है, स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि Na2O का जब वो डिफरेंस निकालते हैं तो Na2 को दोनों के इलेक्ट्रॉन को जमा कर देते, फिर ऑक्सीजन से निकालते हैं। गलत। देखिए, हम जब केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं तो हम मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटमों के बीच बात करते हैं। एक एटम डायरेक्टली 2 एटमों के साथ बात नहीं करते, हम 1 to 1 एटम की बात करते हैं, 1 to 1 एटम की बात करते हैं, ठीक। दूसरा, फर्ज करें मैग्नीशियम का जो टेबल में दिया हुआ है पे, वही चीज वो इधर आपको मटेरियल में बता रहा है, ठीक। क्या बता रहा है? द आयोनिक कैरेक्टर ऑफ पीरियड नंबर 3 एलिमेंट डिक्रीजेस। ये कह रहे, देखिए यहाँ पे पहले 2 आयोनिक के, फिर मोस्टली आयोनिक के, फिर कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब आयोनिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है? कोवेलेंट कैरेक्टर। हाँ, ये चीज भी स्टूडेंट को समझ नहीं आती। अब गौर से याद रखिए, आयोनिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? कोवेलेंट कैरेक्टर। मैंने क्या कहा? कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक। इस रिलेशन को आपने याद रखना है, ठीक। अगर आयोनिक कैरेक्टर कम हो रहा हो, कोवेलेंट कैरेक्टर को इंक्रीज होना पड़ेगा, ठीक। वही बात तो इधर आपसे कह रहे, देखिए आयोनिक मोस्टली आयोनिक कोवेलेंट, वही बात तो इधर आपसे कह रहे। द आयोनिक कैरेक्टर ऑफ पीरियड नंबर 3 एलिमेंट डिक्रीजेस, कम होंगे, व्हाइल द कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड ड्यू टू डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखो ऐसे ऐसे कम हो रहा है, ऐसे ऐसे कम हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक। अभी आते हैं नंबर 6 की तरफ, ठीक। नंबर 6 की तरफ, 6 पॉइंट में ये आपसे क्या कह रहा है? द एलिमेंट्स फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, एलिमेंट्स आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे व्हेन द चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन 2 एलिमेंट इज लार्ज। अगर 2 एटमों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस बहुत ज्यादा था, मतलब 2 से ज्यादा, 2.0 से ज्यादा था, जैसे इसका 2.0 से ज्यादा, इसका 2.0 से ज्यादा है, तो ये आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक। वही बात कह रहे हैं आपसे, द एलिमेंट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे व्हेन द चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन 2 एलिमेंट इज लार्ज, ज्यादा होगा। नंबर 7, द एलिमेंट फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे व्हेन चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन 2 एटम इज स्मॉल। अगर कम होगा, किससे? 2.0 से कम होगा तो वो क्या बनाएगा? कोवेलेंट। तो देखिए आहिस्ते से कोवेलेंट कैरेक्टर में इंक्रीज हो रहा है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, प्यारा लगा होगा और आपके काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो बहुत ही जल्द मैं नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँगा। मेरे अकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, देख रहे हैं 45% लोग, 55% सब्सक्राइबर देख रहे हैं, 45% नॉन सब्सक्राइबर देख रहे हैं। नॉन सब्सक्राइबर जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, शायद उनको पता नहीं है
कि हमें सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक करना है, ऑल बेल आइकन भी क्लिक करना है, ताकि नोटिफिकेशन घंटी के ऊपर मैं हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन आपको शाम को 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक नया वीडियो आपको मिलता जाएगा। तो कहाँ पे मिलेगा? वो जो आप जैसे ही आप YouTube खोलोगे ऊपर एक बेल का आइकन होगा, उस बेल को आइकन को आप देखोगे तो नया नोटिफिकेशन आ चुका होगा, नया वीडियो 7 बजे रिलीज़ हो चुका होगा। तो काइंडली उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, वो अगर पसंद आता है अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें, लाइक्स दिया करें और दुआ में मुझे याद रखें। बहुत ही जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।